ना कोई राजा, ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पूछा है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसे आपको कहानी के रूप में विस्तार से समझाता हूं ताकि आसानी से याद रहे। कहानी के रूप में अनुच्छेद 61। भारत नाम के बड़े परिवार की कल्पना कीजिए। इस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है राष्ट्रपति। वह परिवार की एकता, सम्मान और नियमों का प्रतीक है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन यह मुखिया यानी राष्ट्रपति परिवार देश के नियमों को तोड़ दे या अपने पद की गरिमा के खिलाफ कुछ कर बैठे, तो क्या होगा? क्या उसे कोई रोक नहीं सकता? नहीं। संविधान ने ऐसा रास्ता रखा है जिसे कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। यही रास्ता अनुच्छेद 61 में लिखा है। प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप कहानी। संडे की चिंगारी। मान लीजिए कुछ बड़े लोग, सांसद, को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। वे तय करते हैं अब जांच करनी होगी। प्रथम प्रस्ताव, इनिशिएशन। सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति पर आरोप लगाने का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन यह प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ सकता। कम से कम 100 सदस्य पहले से लिखकर देंगे कि हाँ, हमें लगता है राष्ट्रपति दोषी हो सकते हैं। सूचना, नोटिस। राष्ट्रपति को भी पहले से सूचना दी जाती है कि उनके खिलाफ ऐसा आरोप लाया जा रहा है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके। चर्चा और मतदान। जब सदन में प्रस्ताव आता है तो उस पर लंबी बहस होती है। अगर कुल सदस्यों के 2/3 हिस्से यानी बहुत बड़ी बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तब आरोप सही मान लिया जाता है। दूसरे सदन की बारी। अब मामला दूसरे सदन। अगर पहले लोकसभा में आया तो अब राज्यसभा में जाएगा, और उल्टा भी में जाता है। वहां भी वही प्रक्रिया होती है, चर्चा, बहस, मतदान, अंतिम फैसला। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से आरोप सही माना गया, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा, यानी उनका कार्यकाल वहीं खत्म। कहानी का नाटकीय रूप। सोचिए, संसद भवन एक बड़ी अदालत जैसा हो जाता है। एक तरफ सांसद खड़े हैं जो कहते हैं राष्ट्रपति ने संविधान की गरिमा तोड़ी है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति अपना बचाव करते हुए कहते हैं मैं निर्दोष हूं। बहस होती है, तर्क और प्रमाण रखे जाते हैं। हर सांसद का वोट यहां सोने से भी कीमती हो जाता है। अगर दोनों सदनों का विशाल बहुमत मान ले कि राष्ट्रपति ने वाकई गलती की है, तो पूरा देश देखता है कि सबसे बड़ा मुखिया भी कानून से ऊपर नहीं है। मुख्य बातें, सारांश। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। केवल संविधान के उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के आधार पर ही महाभियोग हो सकता है। प्रक्रिया जटिल और कठिन है, ताकि राष्ट्रपति को छोटे मोटे आरोपों से न हटाया जा सके। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। भारत के इतिहास में अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। इस तरह अनुच्छेद 61 हमें यह सिखाता है कि कानून सबके ऊपर है, चाहे वह आम आदमी हो या राष्ट्रपति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।